हेलो दोस्तों, IQ मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जीके क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे इंडियन करंट जीके। इसमें हम लोग ये दिखाएंगे कि 30 जून एंड 29 जून को जो भी नए नए क्वेश्चन और नए नए जीके क्वेश्चन आए हैं या कहीं भी पूछे गए हैं तो उसको हम लोग एक PDF फॉर्म में लाए हैं। तो आप लोग देखिए, ये पार्ट 2 है। फिर हम लोग कल लाएंगे और परसों ऐसे लाते रहेंगे। तो वॉच करते रहे, कंटिन्यू करते रहे और आंसर देते रहे। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड टू हैव अ ब्रांड वैल्यू ओवर 30 बिलियन। तो ऑप्शन दिया गया हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन्फोसिस, टाटा ग्रुप एंड महिंद्रा ग्रुप। तो हमारा यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया, मैं हिंदी में बोल देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कंपनी फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिसका ब्रांड वैल्यू ओवर 30 बिलियन है, 30 बिलियन के ऊपर उसका ब्रांड वैल्यू है। तो यहाँ पर आंसर होगा क्या? यहाँ पर आंसर होगा हमारा सी, टाटा ग्रुप होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए या कमेंट कर दीजिए, तो आप लोगों को याद रहेगा। तो ऐसे ही करते रहिए। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में, रिसेंटली द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट न्यू बांग्लादेश डे ऑफ व्हिच डेट ऑफ एवरी ईयर। तो बांग्लादेश में पता है आप लोगों को, जो हसीना सरकार थी वो गिर गई है, तो यूनुस की सरकार आई है। तो वहाँ पर जो नया रूल हुआ है वो न्यू बांग्लादेश डे, जो वो रूल चला है, मतलब यूनुस की सरकार जब से आई है तो वो कौन सा डेट था अगस्त का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप बताइए। ऑप्शन ए 1 अगस्त, ऑप्शन बी 4 अगस्त, ऑप्शन सी 6 अगस्त एंड ऑप्शन डी 8 अगस्त। तो आप लोग टाइम ले लीजिए और बताइए हम लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा क्या? डी, हमारा डी होगा करेक्ट आंसर। तो हम लोग यहाँ पर रेड डॉट को दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो 8 अगस्त होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो सेकंड वाले क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है, द सिविल एविएशन मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड अ हेलीकॉप्टर डायरेक्टोरेट अंडर DGC एट द 7th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट हेल्ड एट। द सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया है एक हेलीकॉप्टर डायरेक्टर अंडर DGCA के है, उसके अंडर एट द 7th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट हेल्ड कहाँ पर हुआ था? पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई। तो आप लोग समझ लीजिए और आंसर को कमेंट कीजिए या हम लोग को बताइए। हम लोग देखते हैं, वेट करते हैं हम लोग। तो चलते हैं, देखते हैं। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा पुणे। ऑप्शन ए पुणे होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है, हु इनॉग्रेटेड द हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन। तो यहाँ पर जो मंथन हुआ था, हैंडलूम कॉन्क्लेव का जो मंथन हुआ था, उसको इनॉग्रेट किसने किया था? ये पहले पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन आया था, तो रिपीट क्वेश्चन है। तो आप लोग आंसर कीजिए और कमेंट कीजिए, ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए। तो ऑप्शन दिया गया नरेंद्र मोदी, देन बी गिरिराज सिंह, देन सी पीयूष गोयल एंड डी स्मृति ईरानी। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, ये इसका आंसर होगा बी, गिरिराज सिंह इसका होगा करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ ऑप्शन में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछा गया है, रिसेंटली हुई स्टेट हैज अप्रूव्ड द शक्तिपीठ एक्सप्रेस प्रोजेक्ट वर्थ 80,000 करोड़। तो रिसेंटली हुई स्टेट अप्रूव किया है शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को। तो शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को 80,000 करोड़ में यहाँ पर जो अप्रूव किया है, तो वो कौन सा स्टेट है? ऑप्शन ए दिया गया हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हमारा मध्य महाराष्ट्र, सी है बिहार एंड डी है केरला। तो आप लोग आंसर बताइए, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट जो 80,000 करोड़ में डील हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा होगा करेक्ट आंसर। तो चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया गया है व्हिच स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैज़ रीनेम्ड इट्स आर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज आर्लम बटरफ्लाई सेंचुरी इन जून 2025। ये हाल ही में हुआ है, जो जून 2025 में आर्लम बटरफ्लाई सेंचुरी वो ये वाइल्ड लाइफ से आया है नाम सेंचुरी में। तो ये कहाँ पर हुआ है? केरला में हुआ है, सिक्किम में हुआ है, कर्नाटका में हुआ है या तेलंगाना में हुआ है? तो बताइए आप लोग, हम लोग टाइम देते हैं आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा केरला होगा। केरला स्टेट है जिन्होंने वाइल्ड लाइफ से सेंचुरी में ट्रांसफ़र किया है। तो ये इसका आंसर होगा केरला। सिक्स का आंसर ए। देन हम लोग सेवेंथ में चलते हैं। सेवेंथ में दिया गया है रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू रिसीव हु गोल्ड टायर स्टेटस फॉर एलिमिनेटिंग मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू रिसीव हु गोल्ड टायर स्टेटस फॉर एलिमिनेटिंग मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV। HIV तो जानते हैं आप लोग, वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। तो ये कहाँ पर हुआ है, मतलब किस शहर में हुआ है, ये बोलना चाहिए। अफ्रीका के किस शहर में हुआ है? तो देखिए बोस्टन में हुआ है, मोरक्को में हुआ है, लीबिया में हुआ है, इजिप्ट में हुआ है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ये तो जीके है, तो थोड़ा सा टाइम नहीं लीजिए, यहाँ कहीं से पढ़ के आप लोग बताइए आंसर। हम बता देते हैं, इसका आंसर होना चाहिए आप लोगों का बोस्टन ओनवा लिखा है लेकिन ये बोस्टन होना चाहिए। तो ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो सेवेंथ वाले को आप लोग मार्क करके रखिए या कमेंट करिए या अपने नोट में लिखिए, लेकिन मार्क करके रखिए बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पूछा गया है फ्रॉम वेयर वाज इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन लॉन्च ऑन जून 2025। तो यहाँ पर पूछा गया है जो इंडियन एस्ट्रोनॉट है शुभांशु शुक्ला जो गए हैं जिस रॉकेट में, उसका नाम, ये भी आपको जीके पूछ सकते हैं, नाम को कमेंट करिए या नोट में लिखिए। एक्सियम 4 मिशन लॉन्च हुआ है कितने में? जून 25 को हुआ है 2025 में। तो ये कहाँ से हुआ है? हमारे इसरो स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से हुआ है या यूरोपियन स्पेस सेंटर फ्रांस से हुआ है, नासा से हुआ है या मॉस्को से हुआ है? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये नासा से हुआ है। इसरो से काम चल रहा है लेकिन अभी तक कोई ह्यूमन नहीं गए हैं, लेकिन नासा से गए हैं। तो नासा से ये हमारा ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो 8 वाले क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा नासा, जो अवस्थित है कहाँ पर? फ्लोरिडा में। तो उसके बाद वाले क्वेश्चन में चलते हैं 9th वाले क्वेश्चन में। रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम व्हिच कंट्री डिस्कवर अ न्यू ब्लड ग्रुप इन ओमन फ्रॉम अ कैरिबियन आइलैंड। ये हाल ही में एक रिसेंट डिस्कवर हुआ है कैरिबियन आइलैंड में, ओमन का नया ब्लड ग्रुप। तो आप लोग अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ब्लड ग्रुप होता है, हम लोग जहाँ जानते हैं जो ABO ब्लड ग्रुप होता है जो कार्ल लैंडस्टाइन ने किया है, वो सिर्फ एक ही नहीं है, कार्ल है, डाफी है, लुइस है, और भी बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं। तो आप लोग ये गूगल करके या कहाँ से बही पढ़ के बुक पढ़ के पता कीजिए, वो लेकिन जान के रखिए बिल्कुल। ये नया बहुत जीके का मोस्ट कॉमन पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग ये बताइए, तो जो नया डिस्कवर हुआ है तो वो कहाँ से हुआ है? ब्रिटेन से हुआ है, पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस से हुआ है। तो ये कहाँ से हुआ है? ये हमारा हुआ है फ्रांस से। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, जो ये फ्रांस से हुआ है न्यू ब्लड ग्रुप का डिस्कवर। तो हम लोग चलते हैं 10th क्वेश्चन में। तो 10th क्वेश्चन में दिया गया रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एज अ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास। तो यहाँ पर मैं हिंदी में बोल देता हूँ। तो रिसेंटली मतलब ये हाल ही में हुआ है। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज्ड द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, मतलब ट्रांसजेंडर के जो मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर होते हैं, तो वे 3rd वाले कम्युनिटी में
जो आते हैं एज ए सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास में अंतर्गत किया है, तो मेघालय में है, आसाम में, मणिपुर या मध्य प्रदेश में किया गया है। तो आप लोग बता सकते हैं, ये बहुत आसान सा सवाल है, ये हाल ही में न्यूज़ में भी आया था। तो आप लोग बताइए आंसर इसका क्या होगा 10 वाले क्वेश्चन का, मेघालय, आसाम, मणिपुर या मध्य प्रदेश। तो मैं पहले आप लोग आंसर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में मध्य प्रदेश तो यहाँ से कट जाएगा, तो बाकी रहता है मेघालय, आसाम, मणिपुर। तो इसमें आप लोगों को बताना है, तो बहुत इजी हो गया, एक ऑप्शन आपका यूँ ही कट गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, मतलब आसाम। आसाम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 10 वाले क्वेश्चन का। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 11 वाले क्वेश्चन में। रिसेंटली हुई स्टेट हैज लॉन्च्ड द विद्या शक्ति इनिशिएटिव टू हेल्प स्लो लर्निंग चिल्ड्रेन एडवांस इन देयर स्टडी। तो रिसेंटली कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है विद्या शक्ति नाम का एक जो ये पोर्टल होता है, इनिशिएटिव, और एक नया उद्योग चालू हुआ है। तो इनको हेल्प होता है इनसे स्लो लर्निंग चिल्ड्रेन, जिनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि डिसलेक्सिया है किंवा और जो कुछ क्रोमोसोम के अंतर्गत जो आते हैं, जो डिजीज होते हैं, तो उनके हेल्प के लिए कौन सा स्टेट ये इनिशिएटिव चालू किया गया है। तो उनके हेल्प के लिए थोड़ा सा रुक मैं यहाँ पर देखना हूँ। हाँ, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो आंध्रा का सरकार ने ये चालू किया है आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका ये अलग है, लेकिन आंध्र प्रदेश में ये चालू हुआ है। तो हेल्प देयर स्टडीज 11 वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ। देन हम लोग आते हैं 12 वाले क्वेश्चन में। द यूनियन पावर मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू सेट अप अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन व्हिच स्टेट अंडर द नेशनल SMR इनिशिएटिव। तो यूनियन पावर मिनिस्टर जो है उन्होंने एक प्लान अनाउंस किया है टू सेट अप अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट से आपको पता होना चाहिए कि वहाँ से हम लोगों को जो बिजली मिलती है, तो जो कोयला से बिजली निकलता है उससे भी ज़्यादा बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से आता है। तो हमारे स्टेट में जो बिजली प्रोवाइड किया जाता है उनमें बहुत हेल्प होता है। तो यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान दिया गया आंसर। तो कमेंट में बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर बिहार इसका आंसर होगा। बिहार आगे थोड़ा सा निकल रहा है, लेकिन बिहार में ये इनिशिएटिव प्लान चालू हुआ है, जिससे उन लोगों को बहुत हेल्प होना चाहिए और होगा भी। तो 12 वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा बिहार। देन हम लोग चलते लास्ट और आज के आखिरी सवाल पर। वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्टिमेट कमिटीज ऑफ लेजिस्लेचर्स हेल्ड ऑन 23 to 24 जून। तो यहाँ पर पूछा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है एक कमेटी का जो लेजिस्लेचर्स नाम का है, वो हुआ है 23 to 24 जून में, इन दोनों दिन में। तो यहाँ पर कौन सा स्टेट में हुआ है वो आपको पूछा गया है। वहाँ पर दिया गया क्या, मुंबई, दिल्ली, सूरत मतलब गुजरात और अहमदाबाद। तो सूरत और अहमदाबाद ये तो गुजरात में होता है, तो ये एक ऑप्शन होना चाहिए। तो आप लोग पहले ही C और D को काट दो, तो आपको आंसर देना है मुंबई और दिल्ली में। तो मुंबई और दिल्ली में कौन सा आंसर होगा आप बताइए कमेंट में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मुंबई। तो मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से रेड डॉट से मार्क कर रहा हूँ, मुंबई होगा करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को आज ये कैसा लगा मेरा GK पार्ट 2 का जो प्रोजेक्ट है, तो कैसा लगा वो आप कमेंट में बताइए। तो और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू आज के लिए, और पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।